नमस्कार। साइंस न्यूट्रिशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका फिजिक्स का एक टॉपिक तरंगों का यांत्रिक गुण और उससे संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है आप लोग देखेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आपका कौन से सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चंस क्या मिलते हैं हमको। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा क्या कि आदर्श तरंग की सांद्रता होती है। तो आदर्श तरंग की सांद्रता होती है क्या, शून्य होता है कि अनंत होता है कि एक होता है कि एक से कम होता है। तो याद रखेंगे आदर्श जो द्रव होता है वो आपका याद रखना असंपीड्य और कौन से होता है, अश्यान होता है। और असंपीड्य और अश्यान होता है जिसके चलते श्यानता, तो पहले हम श्यानता क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो याद रखेंगे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर मैं क्या रखता हूँ, अगर लिक्विड रखा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, तो द्रव के दो सतह के बीच में जो लगने वाला बल दो, तो द्रव के जो दो सतह जो एक दूसरे को अपेक्षित गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को हम श्यानता के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर जो आदर्श तरल है उसके श्यानता की अगर बात करेंगे तो ये तरल क्या कहेंगे, आदर्श। इसलिए जो श्यानता होता है वो दो सतहों के बीच के में अपेक्षित गति का विरोध कितना करेगा, तो कितना करेगा, तो शून्य करेगा। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक क्या देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा ये कि जिसमें आपका पूछा गया है क्या कि ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता के मान में क्या परिवर्तन होता है। ये बढ़ती हो गया तो ये आप याद रखेंगे कौन से, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तन होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो क्या होगा इस पे आपका। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता में क्या चीजें चेंजेस आएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो देखिएगा गैस में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों में मूवमेंट होना लगता है, और मूवमेंट होने लगता है तो वहां पे विसरण की घटना होता है, और विसरण की घटना होने के कारण उसका श्यानता एक दूसरे के लिए आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की जो श्यानता होता है वो उसमें क्या होगा, वृद्धि। श्यानता क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, द्रव के दो सतह के बीच में लगने वाला अपेक्षित गति का विरोध करती है। और यहाँ पे क्या बोला है, गैस। ठीक है, तो गैसों में भी जो श्यानता अगर देखेंगे तो आपका क्या होगा, तो गैसों में भी होते हैं श्यानता, और इसके जो श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसी पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ताप बढ़ाने पर गैस की सॉरी द्रव के जो श्यानता में क्या चेंजेस आता है बोलेंगे। तो याद रखेंगे द्रव के श्यानता में क्या होता है, कमी होती है, लेकिन गैसों की श्यानता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमको मिलता है क्या है, तो ये रहा आप लोग के पास कौन से, अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द्रवों की श्यानता का कारण क्या है। तो दो द्रवों के बीच में जो श्यानता होता है उसके पीछे कारण क्या है, शासनजक बल है, विसरण है, आसंजक बल है, गुरुत्वीय बल है। तो ये क्या हो सकता है, इसको अगर देखेंगे तो द्रवों में जो श्यानता का मुख्य कारण होगा वो क्या होगा, शासनजक बल होगा। वही अगर बोलेगा कि गैसों में आपका जो है श्यानता के पीछे कारण क्या है, तो मैं अभी बताया था क्या है, विसरण है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि द्रवों की श्यानता का कारण क्या है, तो ये है आपका कौन सा, शासनजक बल। शासनजक बल क्या होता है बात करेंगे तो याद रखना द्रव के दो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होगा वो आपका क्या होगा, शासनजक। वही अगर दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, आसंजक बल होगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, शासनजक बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन को क्या मिलता है, तो अगला क्वेश्चन रहा ये, गैसों की श्यानता का कारण क्या है। तो गैसों के श्यानता के कारण अभी बताया था कि क्या होगा, विसरण होगा। ठीक है, ये आपका बल विसरण लिखा गया, ये आपका याद रखेंगे क्या होगा, विसरण। तो गैसों में श्यानता का कारण क्या होगा, विसरण। द्रवों में श्यानता का कारण क्या होगा, शासनजक बल। वही अगर पूछेगा कि ठोसों में श्यानता का कारण क्या हो सकता है सर, तो याद रखेंगे ठोसों में ऐसा कोई श्यानता आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, द्रव में होगा कौन से, शासनजक बल, गैस में होगा कौन से, विसरण। ठीक, ठोस में किसी भी प्रकार का कोई श्यानता नहीं होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है, जब किसी द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह क्या होगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए देखते हैं, धारा रेखी होगा, विक्षुब्ध होगा, कभी धारा रेखी कभी विक्षुब्ध होगा, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है आप लोग का चार ऑप्शन। तो देखेंगे आपका कौन से भाई, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग ये वो आपका वेलोसिटी होता है वो जो किसी द्रव की धारा रेखी और कौन से विक्षुब्ध प्रवाह दोनों के बीच में समय सीमा को निर्धारित करती है या सीमा को निर्धारित करती है, ऐसा बोलो। ठीक है, तो याद रखना इधर अगर मैं देखता हूं आपका कौन से धारा रेखी होगा, धारा रेखी प्रवाह होगा, और दूसरा अगर देखेंगे कौन से होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ये हो जाएगा आपका कौन से, विक्षुब्ध प्रवाह। और ये दोनों के बीच का जो वेलोसिटी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग कहेंगे। द्रव का क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है जी,
कि जब किसी द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या होता है, अधिक होता है बोला है। तो क्रांतिक वेग ये है और इससे अधिक हो जाएगा तो जो है धारा द्रव का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा, विक्षुब्ध होगा। विक्षुब्ध का प्रवाह का मतलब होता है कि पानी जो होता है वो आपका यहीं पर राउंड राउंड होता है, ठीक है। और धारा रेखी का मतलब जो होता है वो आपका एक सरल रेखा में द्रव जो होता है वो प्रवाह होता है, उसको हम धारा रेखी कहेंगे, ठीक है। तो क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा तो कौन सा हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह, और क्रांतिक वेग से अगर कम हुआ तो कौन सा हो जाएगा, धारा रेखी प्रवाह, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा ये देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे आपका क्या बोला गया है, असत्य कथन को बताइए। तो असत्य कथन कौन से, ये अगर देखेंगे तो ये आपके पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घटती है। ये कथन की अगर बात करेंगे तो ये कथन आपका कैसा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर हम सबको पता है कि द्रव की सांद्रता क्या होती है, घटती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आप जानना चाहो तो देख लेंगे कि यदि नारियल का तेल जम गए तो जम गया है तो उस कंडीशंस पे देखेंगे तो उसको अगर मैं ऐसे डाल दूंगा तो वो आपका गिरेगा नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे आपका कौन से, उसको मैं ताप दे देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो जो आपका पिघल के गिरने लगेगा, कहने का मतलब उसके सांद्रता का मान कम होता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा आपका देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि गैसों पे अगर बात कर रहे हैं तो गैसों पे सांद्रता क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे विसरण की घटना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि द्रवों की सांद्रता सहसंयोजक बलों के कारण होती है। तो द्रव पे जो सांद्रता होता है सहसंयोजक बल, गैसों पे जो सांद्रता होता है विसरण के कारण। ये भी चीजें कैसे एकदम परफेक्ट है। अगला हम देखेंगे कि ये ठोस है, इस पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ठोस हो जाएगा, ठीक है। ठोसों में सांद्रता और ये आपका क्या होता है, होती है नहीं, ऐसा है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, ठोसों में सांद्रता होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ठोसों में सांद्रता जो है नहीं होती है, याद रखेंगे। श्यानता केवल किसमें पाया जाएगा, द्रव और गैस में पाया जाएगा, ठोसों में श्यानता नहीं पाया जाता है। तो ये अगर इसको ऐसे लेंगे तब हमको ऑप्शन मिलेगा कौन से, डी। तो इसका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर कौन से हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या मिलता है, तो अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा ये, जिसपे आपका दिया गया है क्या कि द्रव की छोटी बूंदे गोलाकार होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो द्रव के जो आपका छोटे बूंद और छोटे बूंद के पीछे रीजन क्या है अगर देखेंगे तो वो देखिएगा आपका ऑप्शन में क्या कर दिया है, एक गुरुत्व बल, प्रत्यास्थता, श्यानता और कौन से, पृष्ठ तनाव। तो याद रखना आपका क्या है इसका परफेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव। याद रखना पृष्ठ तनाव क्या बोलता है कि जब भी कोई द्रव है, अब हम देख लेते हैं आपका कौन से, पृष्ठ तनाव, कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो ये आपका मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस जार पे मैं रख देता हूँ क्या, पानी। तो पानी का ये वाला जो एटम्स होगा इधर इधर सब तरफ के एटम्स के साथ जुड़ के अच्छे से रहेगा, लेकिन इसके सतह का जो आपका एटम्स होगा इसको नीचे तरफ से तो दोस्ती आगे मिल जाएगा, ऊपर से दोस्ती आगे नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये सभी एटम्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या होगा, लेयर में जो है ऊपर में एक दूसरे के क्या आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, जिसके कारण ऊपर में एक लेयर और परत बन जाता है, इसी को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो आपका सरफेस में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जो गोल होता है इसका क्षेत्रफल कैसा होता है, कम, तो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतलब कौन सी घटना होगा, पृष्ठ तनाव होगा, ठीक है। श्यानता हम सबको पता है कि दो द्रवों के बीच में आपका, दो सतहों के बीच में अपेक्षित गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। प्रत्यास्थता क्या होगा उसका, मतलब जो आपने इलास्टिसिटी बोल दो, ठीक है। और गुरुत्व बल तो एक अलग चीज होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है भाई, इसको देख लेते हैं कि संतुलित तराजू के एक पलड़े के नीचे फूंक मारने पर वह पलड़ा क्या होगा, ऊपर उठेगा, अप्रभावित रहेगा, कि नीचे झुकेगा, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए इसमें देखेंगे ये आपका कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो बर्नौली का सिद्धांत यहाँ पर लगेगा, बर्नौली का सिद्धांत लगेगा। और बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है अगर देखेंगे तो बर्नौली का सिद्धांत ये बोलता है कि पी इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, वी पे। मतलब जो दाब होता है वो वेलोसिटी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब वेलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं अगर बना देता हूँ कौन से, तराजू। तो ये रहा आपका कौन से, तराजू। अब इस तराजू के नीचे अगर मैं मान लो कि इस वाला आपका तराजू के नीचे अगर क्या कर देता हूँ, फूक मारता हूँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ जाएगा यहाँ पर तो प्रेशर कैसे जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। और यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो ऊपर में कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हाई प्रेशर से किधर जाता है, लो प्रेशर की ओर जाता है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर होगा कि तराजू जो होगा वो आपका क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कौन सा इसका आंसर। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है बोलेंगे तो याद रखेंगे बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्यों, तो अगला क्वेश्चन और क्या देखने को मिलेगा,
ये है बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है क्या है, ये देखो, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण पर, ये दिया हुआ है। तो देखो बर्नौली का एक सूत्र हम सबको पता है कि किसी भी बहते हुए द्रव की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कौन से स्थितिज ऊर्जा, कौन कौन से घटेंगे, किसी बहते हुए द्रव के दाब ऊर्जा और कौन से गतिज ऊर्जा और कौन सा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों जो होता है वो आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये बोलता है कौन से भाई, बर्नौली का प्रमेय। तो कुल मिला के सभी ऊर्जा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो कहने का मतलब बर्नौली का सिद्धांत जो होता है वो कौन से ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी परफेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके बीच में, पढ़िएगा इसको। तो देखो क्या बता रहा है कि बीकर में रखे एक द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना है जी, 1.4 है। उसको बर्फ का एक, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा क्या है, तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ के पिघलने पर बीकर में द्रव के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, एक बीकर ले लिया। इस बीकर में समझो यहाँ तक का क्या है, द्रव भरा हुआ है, जिसका अपेक्षित घनत्व कितना है, 1.4 है। यहाँ पे समझो एक बर्फ का टुकड़ा क्या है, तैर रहा है। अब ये बर्फ का टुकड़ा अगर पिघलेगा तो इस द्रव का सतह इसमें, ये वाला जो सतह है, ये इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तो देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं होगा। और पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा नहीं होगा भाई, यहाँ जादू देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बढ़ के आपका कौन से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये दोनों में से कोई एक इसका आंसर हो सकता है। और चलिए इसी आंसर को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रखा हुआ द्रव है, ये द्रव का मतलब आप हमेशा जल को ही मत समझना। इस द्रव का मतलब तो और अलग चीज हो सकता है जो लिक्विड फॉर्म पर है, द्रव के फॉर्म पर है। ठीक है, जिसका अपेक्षित घनत्व कितना बताया, 1.4, जो कि द्रव के घनत्व से कैसा है, मतलब द्रव का घनत्व कितना बताया, 1.4 है, जो कि जल के घनत्व से कैसा है, कम है। और जल का घनत्व कम है, समझ आ रहे हैं। और द्रव का जो है आपका देखेंगे तो जल का, ये बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघलेगा तो क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। और जल का घनत्व क्या है, कम है। तो याद रखना जल का घनत्व कैसे, जल के घनत्व से कैसे कम है। तो तय है कि जिसका घनत्व अगर क्या होगा, कम होगा, तो हमने पढ़ा है कि इसका जो है आयतन भी कैसा होता है, विक्रमणुपाती होगा। तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो द्रव के घनत्व से कम होने के कारण इसका घनत्व कम है, समझो। तो घनत्व कम है तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आयतन बढ़ेगा, इसलिए इसका लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आयतन हमको क्या मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है, क्योंकि हमको पता है कि घनत्व जो होता है वो आयतन के कैसा होता है, विक्रमणुपाती होता है। और बर्फ जो है पिघल कर क्या बन रहा है, जल। और जल का घनत्व इसके अपेक्षा कैसा है, कम है। तो घनत्व कम है तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, पानी का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। या उस द्रव का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इस द्रव का सतह का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और हमारे साइनिंग डिजिटल एकेडमी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती 2026 का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का विषयवार तैयारी कराया जा रहा है। जैसे कि अगर आप वर्ग 2 में अगर देखते हैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आर्ट्स सब्जेक्ट का अलग से पढ़ाई हो रही है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका साइंस का जो है अलग क्लासेस हो रहा है। और एक कॉमन हो रहा है वर्ग 3 के लिए, तो तीनों टीचर्स के लिए स्पेशल क्लासेस हो रहा है। और साइंस टीचर और प्रयोगशाला सहायक है, ये दोनों का क्लासेस भी एक साथ हो रहा है। तो आप आके विजिट कर सकते हो साइनिंग डिजिटल एकेडमी, बाग 12 शांति नगर रोड में है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप गूगल में साइनिंग डिजिटल एकेडमी बाग 12 अगर लिख के सर्च करते हो तो भी गूगल आपको हमारे बारे में जानकारी दे देंगे। आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे मोटी मोटी सब्जेक्ट का जो है जानकारी लेना है, वो भी फुल्ली फॉर्म पे, क्योंकि व्यापम का पैटर्न आप सबको पता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा साइनिंग डिजिटल एकेडमी कोचिंग सेंटर। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल है कौन से, एससीए वाला चंद्रेश सर, इसको भी आप जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो वहां पर भी बहुत सारा ऐसे आपको इंफॉर्मेटिव क्लासेस मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।